तो ये 3 दिन में जैसे कि तुमने थंबनेल देखा रहेगा 70+ कैसे स्कोर करे। भैया फिजिक्स बहुत हार्ड होता है, कितना भी कर लो उसके सवाल नहीं लगते, नहीं बनते। देखो फिजिक्स बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसा नहीं है कि तुमने सिर्फ फॉर्मूला रट लिया और तुम अप्लाई कर सकते। तुम्हें फॉर्मूला रटना नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला समझना पड़ेगा। फिर टॉपर की भी बात करता हूँ, जैसे सारे सबको पता होगा। एक एवरेज बच्चे की भी बात करता हूँ और बैक बेंचर्स की भी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको फिजिक्स का पी भी नहीं पता। सारे काम आपको करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट इज द प्रायोरिटी, ये सबको हाथ में रखना है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको घिसना है, पढ़ना है। आप खुद वाली को ऐसे यूट्यूब पे 10-15 स्ट्रेटेजी वाले वीडियो देख लो, इधर स्ट्रेटेजी देखो, उधर स्ट्रेटेजी देखो, टाइम वेस्ट होना है। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, होप सो आप सब होंगे अच्छे। तो हम लोग आए हैं फिजिक्स पे बात करने। लास्ट मिनट डिस्कशन नहीं बोलना चाहिए। फिजिक्स के लिए तुम्हारे पास 3 दिन है। आज जो बच्चे मराठी देके आ देंगे उनके पास भी फिजिक्स का 3 दिन बचा रहेगा। तो ये 3 दिन में जैसे कि तुमने थंबनेल देखा रहेगा 70+ कैसे स्कोर करे। भैया फिजिक्स बहुत हार्ड होता है, कितना भी कर लो उसके सवाल नहीं लगते, नहीं बनते। देखो फिजिक्स बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसा नहीं है कि तुमने सिर्फ फॉर्मूला रट लिया और तुम अप्लाई कर सकते। तुम्हें फॉर्मूला रटना नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला समझना पड़ेगा, उस फॉर्मूले का फील करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में जो सबसे पहली चीज होती है कॉन्सेप्ट। तुम कॉन्सेप्ट नहीं रट के जा सकते हो फिजिक्स में। रट के जाओगे तो 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे, पर लेकिन सारे क्वेश्चंस बनेंगे उस चैप्टर से, वो फिक्स नहीं है। तुमको कोई भी क्वेश्चन से उसको रटना नहीं है, उसको समझना है, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। तो आज हम लोग फिजिक्स की स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि कैसे 70+ भैया आसानी से आ जाएंगे। भाई 3 दिन का टाइम दिया, क्यों दिया इतना ज्यादा टाइम? क्योंकि फिजिक्स हार्ड होता है। अभी तुम बोलोगे केमिस्ट्री के लिए इतना टाइम नहीं दिया, फिजिक्स हार्ड होता है, ये बात तो सच है। पर हार्ड है तो हम नहीं करेंगे क्या, ऐसा है? नहीं, हमें करना पड़ेगा। चीजों को देखो, सबसे पहली प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट को दो। और कॉन्सेप्ट ही करके काम नहीं होता, उसका कॉन्सेप्ट पे सवाल लगा। जो तुमने सीखा उसको देखो लग रहा है क्या, सवाल में लगाने आ रहा है क्या तुमको। तुमने गाड़ी चलाना किसी ने सिखा दिया, तुमने सीख लिया, अब तुम देखो तुमको चलाने आ रही कि नहीं गाड़ी। ठीक है, तो फिजिक्स में 70+ भैया कैसे हो जाएगा? 70+ में आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ। तो बोलोगे भाई 70 मार्क्स का तो पेपर आता है, 70+ कैसे? आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना आसानी से आ सकता है। मेरे पे टॉपर की भी बात करता हूँ, जैसे सारे सबको पता होगा। एक एवरेज बच्चे की भी बात करता हूँ और बैक बेंचर्स की भी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको फिजिक्स का पी भी नहीं पता। और टॉपर ने तो सारे चैप्टर्स पढ़ के रखे, सारे नहीं तो कुछ तो 10-15 चैप्टर पढ़ के रखे होंगे, 1-2 चैप्टर छूट गया रहेगा। तो टॉपर्स को मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो फिजिक्स का जो पैटर्न है, जैसे इस बार पेपर बना रही महाराष्ट्र बोर्ड, तो आप पीवाई आपने अपना कॉन्सेप्ट तो कर ही लिया रहेगा। देखो टॉपर ने क्या कर लिया रहेगा, कॉन्सेप्ट तो कर ही लिया रहेगा। ठीक है, और उसके बाद पीवाई क्यू भी टॉपर अभी तक कर लिया रहेगा। सॉल्व एग्जाम्पल भी टॉपर ने कर लिया रहेगा। अगर अब मैं टॉपर को बोलूं तो एक्सरसाइज भी कर लो आप, एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है उसको भी कर लो। तो ये सिर्फ टॉपर को नहीं, यही सीक्वेंस होता है, कॉन्सेप्ट, पीवाई क्यू, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। और उसके बाद भी टाइम मिल रहा तो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस कर लो। सैंपल पेपर्स बहुत अलग अलग पब्लिकेशंस डालता है, तो उसके क्वेश्चंस कर लो। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट इज द प्रायोरिटी, ये सबको हाथ में रखना है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है। अगर टॉपर्स हो आप, आपका कोई चैप्टर छूट गया, चैप्टर को ऐसे करना, चैप्टर का कॉन्सेप्ट, चैप्टर का पीवाईक्यू, सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज और सैंपल पेपर। तो अगर आपका कोई चैप्टर छूटे, आप कोई चैप्टर प्रिपेयर करें, तो इसी फ्लो में करो, इसके अधिक नहीं। कॉन्सेप्ट को पकड़े रहो। कॉन्सेप्ट पे भी कोई भी सवाल पूछ ले, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट पता है कि ये चीज है क्या, तो तुम लगाना आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट इज द किंग। फिर अगर एवरेज बच्चे की बात करें तो उसके कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से हो गए होंगे, कुछ चैप्टर्स बाकी रहेंगे। बहुत अच्छे से मतलब देखो, चैप्टर अच्छे से होना मतलब ये, चैप्टर परफेक्ट होना मतलब ये। तो अच्छे से अगर आपका चैप्टर हुआ तो ये, अगर उसमें से कुछ चीज छूट गई तो वो भी कर लो भाई, पेपर कैसा भी बन सकता है। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ जो एकदम ही हार्ड रहेंगे तो उसको अवॉइड कर सकते हो तुम, क्योंकि एट द एंड तुम उसमें दिमाग लगाओगे। कुछ 3-4 क्वेश्चन उसके जगह इजी वाले या बोर्ड लेवल वाले तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है वो क्वेश्चन पे मेरे को आधा घंटा देना चाहिए, तो आप दे दो, पर लेकिन ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। एक्सरसाइज में कुछ बहुत टफ वाले क्वेश्चन भी होते हैं जो बोर्ड नहीं पूछेगा, नहीं पूछा अभी तक, नहीं पूछेगा तो मैं नहीं बोल सकता, क्या पता पूछ ले। पर लेकिन हाँ, अगर आप एट द एंड हो, आपके पास 3-4 चैप्टर और पड़े हैं जहां से क्वेश्चन इजी वाले आपको मिल सकते हैं, इसको ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आया भी तो ऑप्शन में छोड़ सकते हो, तो वो कर लो। अगर आपका सब कुछ हो गया तो आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगा लो, देन इट्स ओके। जिससे आप टॉपर हो तो आप ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे लगा लो। बताओ, अगर आप एवरेज हो, आपके 16 में से कुछ 4-5 चैप्टर ही हुए हैं, तो 4-5 चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने से आप 1-2 चैप्टर्स और अच्छे से रिवाइज कर लो या सीख लो उसको। ठीक है, तो चैप्टर तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो आपके जो चैप्टर्स हुए हैं उसमें हाई वेटेज वाले चैप्टर है और 3-4 चैप्टर्स ऐड कर लो और उसको अच्छे से देखो। एटलीस्ट आपको कैसे करना है, एवरेज हो तो कॉन्सेप्ट,
पीवाईक्यू, सॉल्व एग्जांपल, ये तीन चीज तो करनी ही है। एक्सरसाइज सैंपल पेपर अभी एट द एंड नहीं करोगे तो चलेगा, पर ये तीन चीज तो एटलीस्ट करनी है, और कॉन्सेप्ट तो करना ही करना है। कॉन्सेप्ट में कोई भी अगर आप कोई चैप्टर कर तो उसका एक कोना भी नहीं छोड़ना है। लास्ट ईयर डिस्प्लेसमेंट पर सवाल आया था एवरेज हो, और बैक बेंचर्स के लिए मुझे एक बात सजेस्ट करनी है कि अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो देखो 70 प्लस कैसे आएंगे। रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर नंबर 1, फ्लूइड चैप्टर नंबर 2, भैया बहुत बड़े बड़े चैप्टर है ये तो। देखो आप कहीं से भी पढ़ो, आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, वन शॉट देखो, इसका भी देखो। अब मैंने भी डाल के रखा 0 to हीरो सीरीज, 4 घंटे की, 4.5 घंटे की, 3 घंटे, फ्लूइड तो 3.5 घंटा, तो 3 से 4 घंटे के बीच में सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर हुए। तीसरा केटीजी, चौथा थर्मो, और इन सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया मैंने, ठीक है। पांचवा वेव ऑप्टिक्स। तो ये सारे 7-7 मार्क्स के वेटेज है। मैं नहीं बोल रहा तुम पूरे 7 मार्क्स इसमें कवर कर लोगे, कुछ क्वेश्चन टफ आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन इजी आ जाएंगे। तो इधर पे तुम्हारे 35 मार्क्स का हो जाएगा बेटे। देखो 7 5 35, पर 35 में से बोला तुमको 30 आएंगे। वैसे तो पूरे अगर ये सारे चैप्टर्स कॉन्सेप्ट 1 0 to हीरो सीरीज आप अगर देखोगे मेरे चैनल पे 0 to हीरो सीरीज है। बाकी आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से देखो, आपको कहीं ऑफलाइन जाते हो वहां पे समझना वहां से समझो, बट समझो कॉन्सेप्ट पूरा प्योरली समझो। मैंने 0 to हीरो सीरीज में एक भी चीज नहीं छोड़ के रखी, सारे कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, थियरी सब कुछ कराया है। और न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, तो आप वहां से न्यूमेरिकल लगा सकते हो। उस न्यूमेरिकल पे आपका पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट, सॉल्व एग्जांपल मैंने उसमें साथ देखो, जो सॉल्व एग्जांपल होते हैं ना वही पीवाईक्यू में पूछ लेते हैं, पर कुछ सॉल्व एग्जांपल छूट गए तो आप खुद से कवर कर लो, ठीक है। खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सॉल्व एग्जांपल कर लो, दैट्स इट। अभी एट द एंड तुम एक्सरसाइज पे मत जाओ, ठीक है। ये 5 चैप्टर कर लो, और अगर तुमको लगता है नहीं भाई अभी तो 30 ही हुए, 30 और 30 जोड़ेंगे इंटरनल में, मान के चलो तुमको पूरे 30 मिल रहे हैं। वैसे मिलते हैं किसी कहीं कहीं मिल जाते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलते। पर इसके बाद भी अगर आपको ये 5 चैप्टर करने में भाई कितना 3 दिन लगाए, नहीं, ये 5 चैप्टर कोशिश करो 2 दिन में निपटा लो। तो भैया एक चाहो 2 दिन में कैसे निपटा लो, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ एकदम अच्छे से लिख के, डेरिवेशन सब प्रैक्टिस करके लिख के करो। आप सिर्फ लेक्चर लगा के बैठ जाते हो, हाँ, उसको देख के लिखो, फिर उसको एक बार देखो कि तुम बिना देखे लिख पा रहे हो कि नहीं, फिर देख के लिखना, और एग्जाम में बिना देखे लिखना, सोच पाना, खाली कागज देख के डेरिवेशन कैसे डिराइव करें। और डेरिवेशन में भी मैंने एक बात की है, आता हूं भाई डेरिवेशन में, मैं अपने सारे लेक्चर्स में बोलता हूँ 0 to हीरो में, भाई डेरिवेशन में डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होती है। वो जो ज्यादा तुम रेफरेंस बुक में देखते हो बहुत थियरी लिखा होता है, वो थियरी पे हाफ मार्क्स होते हैं। तुम डायग्राम लो, डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना होता है थियरी फॉर्म में, और फिर इक्वेशंस बना के प्रूफ करना होता है। इसके बाद भी आपके पास टाइम रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, ऑसिलेशन करने नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें बहुत वेव वगैरह वाली बात आ जाती है, वेव ऑप्टिक्स में भी आता है, बट ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, अगर आपको वेव अच्छा लगता है, वेव की दुनिया आपको पसंद है तो आप वो कर सकते हो। नहीं तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मेरे को लगता है 6 मार्क्स का है समथिंग, और उसके बाद ये मैग्नेटिक कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो 6 मार्क्स के, अगर आपको ये दुनिया अच्छी लगती है तो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ऑसिलेशन, देखो या तो ये दोनों करना, या तो ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन ऑफ वेव करना। ये दोनों भी मेरे को पता है यहां तक 6 मार्क्स के हैं। तो आपको या तो आप ये करो, आपको करंट की दुनिया अच्छी लगती है तो करंट मैग्नेट की दुनिया, या तो आप ये करो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी यहाँ पे किसी बच्चे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया है, बहुत बड़ा अच्छा है। बाकी तो आप अपने कन्वेंट पर ये 5 तो करके ही जाओ, ठीक है। 35 मार्क्स, और यहाँ पे 6 कितना मार्क्स हो जाएगा, 12 मार्क्स, यानी 47 मार्क्स। और इस 47 में से कट के भाई तुम्हारे 40 तो आएंगे ही, और 40 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 70। यहाँ पे 47 बन रहे, पर मैं 7 मार्क्स नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। कुछ हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कुछ टफ क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है भाई, ये काम करके रखना है। ये लेक्चर्स देखो, मैंने भी 0 to हीरो में सारे लेक्चर्स डाल के रखे हैं, आप लेक्चर देखो, वहां से कॉन्सेप्ट पक्का करो। मैंने कॉन्सेप्ट समझाने में कोई भी गलती नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं, मेरा ही देखो, आपको जहां कन्वीनियंट लगा आप वहां पे देख सकते हो। मैंने भी डाल के रखा है, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं, इसी चैनल पे है, पूरा का पूरा फ्री मतलब यूट्यूब पे तो फ्री रहेगा वही, जैसे यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, सारे डेरिवेशन हम लोग ने साथ लिख के किया है, सारे डेरिवेशन जो बोर्ड पूछा है वो भी किया, जो बोर्ड नहीं पूछा वो भी किया, क्योंकि बोर्ड कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बैक बेंचेस के लिए मेरे पास ये था, डेरिवेशन में बताया कि कैसे करना रहता है। देखो थियरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डेरिवेशन होता है, थियरी वगैरह, मैंने सारी थियरी भी, डेफिनेशंस वगैरह भी लिखा के देखे हैं। तो आप प्रैक्टिस करो भाई। कितने चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर हो गए भाई, 3 दिन है, 7 में से 6 कर पाओगे अच्छे से, 7वें को 6 अच्छे से करने का, फिर क्या करने का बताओ, फिर सेमीकंडक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जैसा आप डिमांड करें मैं वैसे छोटे लेक्चर्स डालते रहूंगा, ठीक है। तो आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो कुछ चैप्टर से। ये करने के बाद आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, कैसे अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, तो भाई अगर तुमने बैक बेंचर हो, तुमने साल भर कुछ नहीं किया, तो अभी 2-3 दिन घिस के मेहनत कर लो,
थोड़ा अभी सोने की बात है यहाँ पे तो फिर डिबेटेबल बात है, पर लेकिन अगर आपने साल भर मस्ती की है तो ये 3 दिन दम घिस दो और ये चैप्टर्स अच्छे से परफॉर्म कर लो, इतना घिस दो कि फिजिक्स में तुम्हारे इतने मार्क्स चमक जाए। ठीक है, साल भर मस्ती किया है। अब एवरेज और टॉपर्स के जो चैप्टर्स हुए रहेंगे उनको अपनी नोट्स गो थ्रू करने रहेंगे, उनको सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करने रहेंगे। पर अगर आप बैक बेंचर्स तो आपका कुछ भी नहीं हुआ, तो ये सारे चैप्टर्स आपको करने पड़े एटलीस्ट 7। भाई ये तो आप 50% सिलेबस करने बोल रहे हो, भाई 6 हो पाएगा, बाकी सबकी इंपॉर्टेंट समझो। तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी तक कर पाया, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी कर भी कहते तो भी 41 मार्क्स तुम्हारे बनते, बाकी सबके क्या कर दिया, कैसे सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्यूल नेचर में तुमने बोर्स के पोस्टुलेट्स कर लिए, फिर उसके बाद न्यूक्लियर में तुमने कुछ कर लिया, ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिज्म में तुमने वो हिस्टेरिसिस कर्व देख लिया, ईएमआई में तुमने फैराडेस लॉ कर लिया। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम देख के चलेगा। ठीक है, क्या है इसमें, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है। मैं भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सीरीज बनाऊंगा, अगर आप लोग बोले तो, कमेंट में डिमांड करे तो सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा डीप में, मैं बता दूंगा ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है, ये एक्सपेक्टेड टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब जो पीवाईक्यू में पूछा है, एक्सपेक्टेड मतलब ये आ सकता है। तो आपको इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कर सकते हो। अगर आप डिमांड करोगे तो मैं 3 दिन में कुछ जितने इतने चैप्टर बताओ उसको तो मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ। और आप लोग जैसे डिमांड करो एमसीक्यूज प्रैक्टिस ले सकता हूं मैं। ठीक है, तो जैसा आप डिमांड करेंगे कमेंट में कि भाई एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बतवा दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो कुछ इंपॉर्टेंट, तो ठीक है, तो सारी चीजें होंगी। ये बैक बेंचर्स के लिए था, एवरेज भाई जितना हुआ जो टॉपर के लिए वही है, फॉर्मेट ऐसे ही फॉलो करो। और हाँ, एक्सरसाइज में कुछ सैंपल पेपर एक्सरसाइज में कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपके पास ऐसा है कि नहीं इसमें बिल्कुल इतना समय नहीं देना चाहिए, मैं एक और चैप्टर ऐड कर सकता हूँ तो ऐड कर लो, बाकी टॉपर लगे रहो, एक्सरसाइज वगैरह एकदम अच्छे से अपने आप को टॉपर हो आप। अगर ये कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आगे तुमको एंट्रेंस में काम आ सकता है। ठीक है, तो बहुत बात हो गई, अभी आप लोग जाओ फटाफट नहीं, आराम से समझ के सारे चैप्टर्स जितने बताया हूं, अगर आपके चैप्टर्स में से कुछ बचे हैं तो उसको कर लो। अगर आप टॉपर या एवरेज आपको लगता नहीं है ये वाला चैप्टर मुझे छोड़ना तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास और चैप्टर्स हैं, ये इन बेचारों के पास इन लोग इतने ही करके जा रहे हैं, तो आप छोड़ सकते हो। आप अगर एवरेज और टॉपर हो तो इसमें से 1-2 चैप्टर, बट ये चैप्टर छोड़ने के बाद आप अगर वहां पे 2 चैप्टर कर रहे हो तो कैसे ईएमआई या मॉडर्न फिजिक्स का कोई चैप्टर्स कर रहे हो तो एकदम अच्छे से, तो आप इधर पे छोड़ सकते हो। कैसे कोई लोग फ्लूइड छोड़ देते हैं, कोई लोग वेव ऑप्टिक्स छोड़ देते हैं, पर आप अगर यहाँ छोड़ो तो आपको इतना है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या मॉडर्न फिजिक्स से चैप्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, कमेंट करो। आने वाले 3 दिन में आप जैसे जैसे कमेंट करोगे, जो जो चीज बोलोगे वैसी वैसी चीज मैं प्लान करूंगा, मैं खुद से भी प्लान करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह का वीडियो डालने के लिए। पर अभी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको घिसना है, पढ़ना है। आप खुद मालिकों से यूट्यूब पे 10-15 स्ट्रेटेजी वाले वीडियो देख लो, इधर स्ट्रेटेजी देखो, उधर स्ट्रेटेजी देखो, टाइम वेस्ट होना है, इससे बेटर है कहीं से भी मेरा ही 0 to Hero सीरीज में कहीं पे भी उठाओ कोई प्योर वन शॉट लेक्चर जिसमें सारी चीजें कवर हो, कुछ चीजें स्किप ना हो और अच्छी से कॉन्सेप्ट समझाए, ना ही डेरिवेशन आके समझा दे। मैं देखता हूँ डेरिवेशन आके समझा देते हैं, डेरिवेशन नहीं समझना, तुम्हें यहाँ पे रटना ही नहीं जाना है, वन शॉट देखना है तो, और डेरिवेशन फील भी करना है वहां पे ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट जो वन शॉट में अच्छे से करा रहे हैं, मैंने तो 0 to Hero सीरीज में मेरी तरफ से 100% कॉन्सेप्ट समझाने को देखा है, तो आप मेरा देख सकते हो। थोड़ा आवाज वगैरह ऐसी ही है बिना माइक की, पर लेकिन हाँ आप हेडफोन लगा के देखोगे, बिना हेडफोन के भी बच्चे में सुना है देखते हैं तो अच्छी क्वालिटी आती है। माइक नहीं है बट आवाज मेरी आप तक पूरी अच्छे से पहुंची है उसमें। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे मेरे को इतना ही कहना था, बाकी और जो भी मेरे तरफ से होगा मैं करूंगा। आपको भी जो भी चीज चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी ही जैसा होगा मेरी तरफ से मैं प्रोवाइड करने को देखूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, भगवान आपको शक्ति दे, आप ऐसे ही मेहनत करते रहे। सो कीप स्टडीइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।